सब जितने थे यही बुला लिए। संस्कृति मंत्रालय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज जो देखा हमने, तमाम प्रकार के बैंड तो सुने थे, लेकिन ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला शास्त्रीय बैंड, वाकई बधाई देना चाहूंगा। क्या छोड़ा आपने, सबको जोड़ लिया है। संतूर है, वायलिन है, तबला है, पखावज है, जो हो सकता है। और लगभग 500 से ऊपर सब कलाकारों, 527 कलाकार थे। संवेद स्वर में जिस प्रकार से बांसुरी से लगा करके उन्होंने अपनी जो प्रस्तुति दी, वास्तव में अद्भुत है। और आज इस बात की महत्ता और बढ़ जाती है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कलाकारों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का वो दृश्य आज भी आंखों के सामने जो निकलता है। आप एहसास करना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक, जिनके जीवन की बहुत सारी बातों से दुनिया अलग प्रकार से उनको श्रद्धा से देखती है, लेकिन ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने अपनी भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के महाप्रयाण के अवसर पर पैदल जा करके जो श्रद्धांजलि दी, वाकई वो अद्भुत है। ये कला साधकों का लंबी परंपरा का सम्मान है। बंबई की धरती पर पैदल चलते हुए शमशान घाट तक एक महान संगीतज्ञ और गायिका, वाकई लता मंगेशकर जी का जो इतिहास और उनका जो योगदान था, उस योगदान से हमको एहसास होता है ये हमारी शासन पद्धति का आधार पर कलाकारों को मान सम्मान देने की जो परंपरा है। यही तो कारण है कि जो बताया गया है कि गायक जब गायिका से अपने मन के भाव से गाता है, प्रत्येक राग से उसका असर होता है, वो अपने आप प्रकृति से तालमेल बिठा लेता है। प्रकृति के आधार पर राग मल्हार के बारे में जो कहा गया है कि राग लगाए तो ऐसा राग लगाए कि मेघ आके गर्जन करते हुए वर्षा ऋतु ले आए, ये और कहीं नहीं हो सकता। ये केवल अपने देश में हो सकता है, अपनी संस्कृति से हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अतीत के कालक्रम में भगवान कृष्ण से बांसुरी बजाते थे तो समूचा गोधन कहां से कैसे कैसे निकल के उनके चारों तरफ आकर के वो एहसास कराता था। ऐसे एक नहीं, कई बातों के कई उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर जब ये तानसेन महोत्सव का 100वां वर्ष हो रहा है, तो मैंने तो बीच में एक रास्ता निकाला था कि मैं भोपाल से शामिल हो जाऊंगा, लेकिन होए वही जो राम रचि राखा। धीरे धीरे करते करते आखिर वही हुआ जिससे मैं बचने चाहता था। एक उंगली पकड़ी, दूसरी पकड़ी, और ये ग्वालियर छोड़ते तो है नहीं मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। ये इतना अच्छा आयोजन और इतनी बड़ी सौगात है, मुझे भी मन में संतोष है कि कोई बात नहीं, जो समय गया वो सबसे अच्छा गया। और जहां आकर के मैं बोल रहा हूं, मुझे और आनंद है। ऐसे संगीत के बेताज तो क्या बोलना चाहिए, परमात्मा की देन। संगीत सम्राट तानसेन, हमने तो केवल नाम ही सुना है, लेकिन वो नवरत्नों में से एक थे, भगवान का अनुपम देन थे। उनकी संगीत साधना के लंबे सफर में उनको अलग अलग स्वर साधक जीते जी देवता के समान मानते। मैं आज के अवसर पर उनको भी, उनके गुरु के बारे में भी कहा गया है कि उनके गुरु हरिदास भी थे, घोष साहब भी थे। कोई न कोई तो अपने गुरुओं की लंबी परंपरा से शिष्य सच्चा साधक वही है जो अपने गुरु का मान बढ़ाए, नाम बढ़ाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के इस अवसर पर ग्वालियर ने अपने उस एक ऐसी शख्सियत को याद किया है जिसके कारण से पूरे क्षेत्र और अंचल की पहचान है। मैं अपनी ओर से पुनः आज जितने भी कलाकार अलग अलग देश और दुनिया से आकर के अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।